और he is the real culprit. नो, नॉट ओनली ही, Not only वन ऑफ he, द but he is कल्प्रिट। one of the culprit. हाँ, ठीक है। अब देखिए आगे जो लिखते हैं कैसे जात को बांटी जाती है। और उसको कोट करते रहते हैं हमारे हाँ। एक्टिविस्ट। नहीं, ये नहीं कोट करती है, कहाँ कोट करेंगे? ये नहीं कोट करते हैं कि भाई कभी नहीं। कास्ट इज द रियल ये कोट करेंगे दूसरे हाँ। ढंग से, जात इज द मेन हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, विदाउट रिमूविंग इट नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। ये भूल जाते हैं कि 19वीं शताब्दी के शुरू में 1804 से लेकर 34 के बीच में, 50 के बीच में एजुकेशन के बहुत सर्वे हुए कि भारत में एजुकेशन का क्या सिस्टम था, और 42,000 तो प्राइमरी, 42 लाख तो प्राइमरी स्कूल थे इस देश में। 18वीं शताब्दी के पहले उत्तरार्ध में, अब अपरार्ध में 1800 से 1825 के बीच में भारत में लिटरेसी की जो संख्या थी वो 87% थी। इसका अकाउंट है। अरे साहब, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक किताब है द ब्यूटीफुल ट्री, और इसका पूरा अकाउंट हमने छापा है अपनी किताब में। इसका पूरा अकाउंट धर्मपाल जी ने धर्मपाल जी की जो किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। ब्यूटीफुल ट्री को तो वो नकारते हैं। कौन? जो हिस्टोरियंस, वो कहते हैं क्या बकवास है, कहीं तो नहीं। इसके बियॉन्ड कुछ कहते हैं इसके बियॉन्ड सवाल है, उसमें जो डेटा दिया गया है, उसमें जो रेफरेंस दिया गया है, जो मटेरियल दिया गया है, अपने घर से तो नहीं निकाला उन्होंने, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से निकाल के दिखा दिया है कि उड़ीसा में कितने स्कूल थे। ये 1850 का सर्वे था गवर्नर्स का, डीएम्स ने करके दिया था कलेक्टर्स ने। नहीं, लेकिन जितने जो हमारे कुछ एक्टिविस्ट भाई हैं, हम उसमें नहीं किसी भी जाएंगे। विंग के It's a waste of वो my- कहते हैं कि धर्मपाल जी की जो किताब है वो वेस्ट है। वो मेरी निगाह में वो एक्टिविस्ट वेस्ट हैं। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम विद देम? देखिए एक चीज राइट, जो वेदों में भी कहा गया है, मूर्खों से बात करना, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। Right. और अपनी तो Right. हम उसमें नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ठीक है। धर्मपाल जी की किताब में उनके अपने एक शब्द नहीं है, उन्होंने अकाउंट कोट किया है, कोट करके रिपब्लिश कर दिया है, तो आप ये कहिए कि वो गलत है। वो गलत है। धर्मपाल जी को मत कुछ कहिए। हाँ, वो क्या अब आगे आप देखिए, जात इज मेन हिंड्रेंस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो अब उन्होंने जाति को, जो एक हिस्सा थी ताकत का, ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू किया। स्कॉलर्स लाइक मैकमुलर, एच.एच. विल्सन एंड अदर्स आल्सो ज्वाइंड। एक तरह से एजेंडा सेटअप कर दिया गया कि हमको अगर भारतवर्ष पे राज करना है, मैक्स मुलर भी थे उसमें। कहाँ, अच्छा, इसमें अगर हमको भारत पर राज्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एजेंडा तय किया गया। तो मैक्स मुलर तो जर्मन के थे, लेकिन सारी जिंदगी रहे तो ब्रिटेन में रहे, ऑक्सफोर्ड में रहे। और वो भी मैं बताता पेमेंट अपने में दर्शकों ऑक्सफोर्ड को से बता मिला। दूं कि जर्मन, रशियन और ब्रिटिशर्स क्लान एक है। सब एक क्लान है, जी। एक ही क्लान है, सबके शादी ब्याह एक शादी ही ब्याह, देश yes, से होते yes, थे। yes, yes। वो एक ही 2 बार स्पेन जाके किया है। एक ही परिवार से अब आप देख लीजिए, जब आप इन चीजों को सारी पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल चले गए हैं ऑलरेडी। नहीं, बिल्कुल अभी चलने दीजिए सर। हाँ। अब जाति को अगर हटाया नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता तो एजेंडा तय होता है। सब मजे की बात है, आप कुछ मत पढ़िए। 1871 से लेके 1931 के बीच में जो सेंसस रिपोर्ट है उसके प्रीफेस पढ़ लीजिए, उनकी प्रस्तावना पढ़ लीजिए, आपकी आंख खुल जाएगी। जितने लोग बात करते हैं कि ये बकवास वो बकवास, आप कहिए कि भैया रे अंग्रेजों का दिया हुआ वो है, वो प्रीफेस पढ़ लो 1871 से 1931 तक। अब उन्होंने किया क्या, ये फाइल की रिकॉर्डिंग पे है सब। अगर ये जाति हटाई नहीं जा सकती, रिमूव नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, हाउ टू यूज इट टू योर ओन एडवांटेज, हम अपने लिए इसे कैसे इस्तेमाल करें, वो लिख रहा है। और फाइल पे नोटिंग की जाती है। ये कौन लिख रहे हैं? ये फाइल नोटिंग है इंटरनल। वो लिखते हैं, ये स्टेट डिपार्टमेंट की फाइल नोटिंग है लंदन में, कि क्रिएट 3 पॉइंट उठाए गए कि भारतीय समाज को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। यहाँ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, समझे। वो कह रहे हैं कि क्रिएट एनिमोसिटी एंड कंपटीशन एंड हेट्रेड एमंग द कास्ट। जातियों के बीच इतना कंपटीशन कर दीजिए, इतना ज्यादा वैमनस्य पैदा कर दीजिए, एनिमोसिटी आ जाए, कंपटीशन आ जाए और एक दूसरे के प्रति हेट्रेड आ जाए।
सारा इतिहास, अंग्रेजों का सारा लेखन इसी 3 चीज़ से भरा है। आगे लिखिए, आगे सुनिए। क्रिएट हेट्रेड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट एमंग द एजुकेटेड पीपल एंड मेक देम टू वर्क फॉर कास्टलेस सोसाइटी। ब्राउन साहिब आपने किसको कहा?